एक समय की बात है। एक गांव में केशव नाम का व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए अलग अलग गांवों में जाकर टोपियां बेचा करता था। वह दिल का बहुत ही अच्छा और मजाकिया इंसान था, जिसके कारण लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। वह रोज एक सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था और उन्हें बेचकर शाम तक अपने घर आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियों को रखकर अपने घर से निकलता है और एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा होता है। धूप में चलते चलते वह बहुत थक गया था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलता रहा। तभी वह चलते चलते एक जंगल के रास्ते से गुजरा, जहां उसकी नजर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर जाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, भगवान का शुक्र है कि मुझे ये बरगद का पेड़ मिला। अब मैं यहीं आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर केशव बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचकर वह अपने सर से टोपियों की भारी टोकरी नीचे उतार कर रख देता है और अपने गले से एक गमछा निकालकर जमीन पर बिछा देता है और आराम से उस पर लेट जाता है। इतना आराम पाकर व्यापारी को कब गहरी नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। वे चैन से गहरी नींद में सो रहा होता है। लेकिन जिस पेड़ के नीचे केशव व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने तो टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। सभी बंदर रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बहुत खुश थे और खूब उछल कूद मचा रहे थे। उनके उछल कूद और शोर शराबे के कारण केशव व्यापारी की नींद खुल जाती है और उसकी नजर अपनी टोपियों की टोकरी पर जाती है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी टोकरी में से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए केशव व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। बंदरों के हाथ में टोपियां देखकर वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वह दूसरे गांव में टोपियां बेचने कैसे जाएगा, क्योंकि सारी टोपी बंदरों के पास थी और टोपी ना बेचने के कारण उसका कितना नुकसान होगा, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सर खुजाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सर खुजाने लगे। केशव व्यापारी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ अपने सिर पर मारा। तभी बंदरों ने भी अपना हाथ जोर से अपने सिर पर मारा। उन बंदरों को उसकी नकल उतारते देखकर व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी, जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपी सिर पर पहन ली। अब केशव ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल करते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियों को जमीन पर फेंक दिया। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी करके अपनी टोकरी में रख ली और तुरंत वहां से निकल गया और खुशी खुशी अपनी टोपियां बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। तो बच्चों, बंदर और व्यापारी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए और हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।